प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ मन की बात करते हैं तो वहीं आजकल राहुल गांधी जनता के आगे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी का यह कहना है कि बीजेपी की सरकार ने असंगठित रूप से लोगों पर आक्रमण किया है और लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखिए हमारे संवाददाता भावना अरोड़ा की दिल्ली से रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं तो राहुल गांधी आजकल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में भी राहुल गांधी ने समझाने के लिए दो तरीके से बात की है, एक संगठित अर्थव्यवस्था, दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में काम धंधे बंदे रहते हैं तो असंगठित व्यवस्था में लोगों के पास काम धंधे नहीं होते हैं क्योंकि इस वक्त मंदी का दौर चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी की बातों को समझने की कोशिश करें तो उन्होंने पिछले 6 साल के आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की माने तो पिछले 6 सालों में नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ा जो कारण रहा वो असंगठित क्षेत्रों को तोड़ने का रहा और 90% रोजगार लगभग असंगठित क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन देश जो पिछले 40 सालों में नहीं हुआ वो 6 सालों में आर्थिक मंदी और दंश का जो दर्द है वो झेल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी भी इस मामले से साफ तौर पर यूपीए सरकार पर आरोप लगाती है कि यूपीए सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था की मंदी झेली गई। लेकिन राहुल गांधी ने 2008 के आंकड़ों को सामने रखा और कहा कि अमेरिका, जापान, चाइना में जिस तरीके की आर्थिक मंदी रही और वहीं जब 2008 में यूपीए की सरकार रही तो इस तरीके की आर्थिक मंदी झेलनी नहीं पड़ी। यानी कि अर्थव्यवस्था के मामलों पर आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है। लेकिन वास्तविकता यही नजर आ रही है कि जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ घट रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूर परेशान है, घर जाने के लिए मजबूर है, ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती है कि देश की व्यवस्था इस वक्त अर्थव्यवस्था के मामले में बेहद खराब नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।